Hi everyone, welcome to my channel. This is a completely new YouTube channel where I am going to share my life stories, milestones, and even whenever I travel somewhere in India or out of India. So basically आप सभी लोगों ने मेरा थंबनेल तो ज़रूर देखा होगा कि मैंने अभी रिसेंटली अपवर्क पे $10,000 का माइलस्टोन हिट किया है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो ये माइलस्टोन हिट हुआ है, ये ओवरनाइट नहीं हुआ है, ठीक है? तो मैं सबसे पहले खुद से शुरुआत करती हूँ कि मैंने क्या किया, कैसे किया और मैं कैसे यहाँ तक पहुँची। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं एक यूएक्स डिज़ाइनर हूँ और मैंने 2021 में फर्स्ट एज़ अ एंड्रॉयड डेवलपर काम करना शुरू किया। फिर कोरोना आ गया और समहाउ माय कंपनी लेड ऑफ their employees, and I was one of them. And then later in corona times I decided, and I was figuring out actually ki what I am supposed to do next, because I was not taking much interest in developing a mobile application. So somehow I got to know about UX design. I finally decided that okay, theek hai, this is the thing that I want to do. And I started preparing for it. I started practicing basic concepts of UX designing. और फिर मेरा फर्स्ट इंटर्नशिप लगा 22 दिसंबर में, दिसंबर 2022 ईयर में। फिर मेरा फर्स्ट इंटर्नशिप लगा दिसंबर 2022 में। हाँ, फिर मैंने 6 महीने इंटर्नशिप की एक स्टार्टअप में, एंड वहीं पर मैंने यूएक्स डिज़ाइन का सबसे डीप से डीप कॉन्सेप्ट भी सीखा। और इवन मैं रियल प्रोडक्ट्स पे प्रैक्टिस कर रही थी, और वहाँ पे मैंने मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन की, और फिर इंटरनल डैशबोर्ड डिज़ाइन किया और कंपनी की वेबसाइट भी डिज़ाइन की। फिर उसके बाद वहाँ मैं फुल टाइम हो गई, एंड मैं अपनी फर्स्ट कंपनी में एज अ यूएक्स डिज़ाइनर इंटर्न एंड देन फुल टाइम काम किया। एंड देन 2023 में आई शिफ्टेड टू अनदर कंपनी विच वाज एन एडटेक कंपनी, एंड आई ऑल्सो वर्कड देयर एज अ यूएक्स डिज़ाइनर। एंड आफ्टर 4 years of struggle in UX design and working in fast-paced company, I finally decided कि now I have to give my services and also I need to do freelancing. तो somehow मेरे माइंड में ये भी चल रहा था कि मुझे थोड़ा सा ओपन एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे सब कुछ फास्ट फास्ट ना हो, ताकि मुझे टाइम मिल सके स्ट्रैटेजिकली सोचने का। और ऑल्सो मैं ट्रैवल भी करना चाहती थी, क्योंकि समहाउ इन माय माइंड मैं चाहती थी कि मैं थोड़े न्यू न्यू प्लेसेस जाऊं और वहाँ से काम करूं। तो मैंने 2024 मार्च में मुझे मेरा फर्स्ट क्लाइंट अपवर्क के ऊपर मिला। और no doubt he was the best client, he was the best client, and he is still the best client till now. He has given me a job of at least, I would say, $5 to $7,000 within 1 year. So I was very happy, I was literally very happy. Then he also so मैं आपको ये भी बता देती हूँ बीच में कि मेरे को मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट लाने में 3 मंथ्स लगे, क्योंकि मैंने दिसंबर 2023 में अपवर्क पे मैं एक्टिव होने लग गई थी। और जनवरी फैब, हाँ फैब में मुझे मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट मिल गया। उसके बाद ये जो लूप है वो चलता रहा। तो मेरा जो फर्स्ट क्लाइंट है उन्होंने बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए मेरे अपवर्क के अकाउंट पे। और उसके बाद फिर वन ऑन वन आई ऑल्सो बूस्टेड माई प्रोफाइल ऑन अपवर्क, एंड I delivered successful projects, and also I had very good relations with my client. So, and initially, I want to let you know that I have worked 12 plus hours on Upwork as well. समटाइम्स कभी नाइट में भी काम करना पड़ता था, कभी दिन में, क्योंकि क्लाइंट्स जो वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं तो उनके टाइम जोन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। तो मेरा यहाँ पे ये कहना है कि अगर आप थोड़ा सा स्ट्रैटेजी लगा के चलें, अगर आप अपनी प्रोफाइल बूस्ट करें, अगर आप अपना थोड़ा बिड जो प्रपोजल है उसका जो टेम्पलेट रेडी करें कि कैसा होना चाहिए, कैसे आप क्लाइंट्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उनको प्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप भी अपवर्क पे अपनी एक स्टैंडर्ड प्रोफाइल बना सकते हैं और आपको भी प्रोजेक्ट मिलेंगे। तो
within this 4 to 5 years, I would also tell you that how many skills do I have, what things I know as as a good UX designer. So initially I worked as developer, as I told you, so I also have understanding of how development works, how engineers mind works. So वो एक मेरे को edge था. And then I learned design, and then now I have also learned about psychology, how human psychology works. And then all the basic concepts of UX design are on my tips, and I have also implemented those while working on my designs. And then I am also learning how I can data analyze and visualize, and including that I have added one more new skill, which is framer. So I uh, initially when I started like working in Figma, and Figma is the best tool. Figma is the tool that I have used the most, and I love Figma, no doubt. And in Figma, what happened when I didn't मुझे ऐसा लग रहा था कि फिग्मा में जो आप वेब की इंटरेक्टिविटी है ना, जैसे इंटरेक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, वो थोड़ा क्लियर नहीं होते। तो अभी मैंने फ्रेमर जब सीखा तो मेरे को वो इंटरेक्शन जो एक गैप था मेरे डिजाइन्स में, वो भी ऐड हो गया। तो अभी मैं अपने डिजाइन्स को एनिमेट कर सकती हूँ और एग्जैक्टली वैसे ही अपने क्लाइंट को प्रेजेंट कर सकती हूँ जैसे कि वो डेवलपमेंट के बाद दिखेगा। सो नाउ आई एम वेरी हैप्पी विद इट। सो ऑल एंड ऑल आई वांटेड टू से कि जो भी सक्सेस या जो भी माइलस्टोन मैंने अचीव किया है, वो दिस इज नॉट ओवरनाइट, राइट? इट इज कंपाउंडिंग, इट इज कंपाउंडिंग। ठीक है? तो पिछले 5 साल से मैं लगातार मेहनत करती आ रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे ये 1 साल में मैंने अपवर्क के ऊपर ये माइलस्टोन अचीव किया है। तो मेरा ये कहना है कि आप अपने स्किल सेट में इतने स्ट्रांग हो जाओ कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आओ, आपको काम मिले। सो दिस इज वन थिंग दैट यू शुड कीप इन योर माइंड, एंड नेवर लूज होप। और इन द एंड मैं आपको ये भी दिखाना चाहती हूँ कि ये मेरी अपवर्क प्रोफाइल है, और मैं, आप देख सकते हैं। मेरी जो अपवर्क प्रोफाइल है वो 100% कंप्लीट है, बिल्कुल कंप्लीट है। वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में जब प्रोफाइल बनाई थी तभी मैंने 100% कंप्लीट कर ली थी, लेकिन मैं बीच बीच में इसको अपडेट भी करती रहती हूँ ताकि अपवर्क को पता रहे कि मैं यहाँ पे एक्टिव हूँ। जब अपवर्क आपकी एक्टिविटी को नोटिस करता है तो वो आपको प्रोजेक्ट इनविटेशन भेजता है, क्योंकि वो आपकी प्रोफाइल को क्लाइंट्स को दिखाता है। सो आपको भी अपवर्क पे अपना बेस बनाने के लिए एक्टिव रहना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप पहले, सबसे पहले अपनी प्रोफाइल 100% कंप्लीट करें, फिर धीरे-धीरे प्रपोज़ल लिखना शुरू करें, ट्राई करें। एटलीस्ट आपको 3 महीने तो लगेंगे ही। कई बार आपका लक अच्छा होता है तो पहले भी मिल जाता है, तो दैट डिपेंड्स ऑन लक। मैं आपको ये कहूँगी कि आप लूज़ होप ना करें। अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है तो आपको कई कई बार ऐसा हो सकता है कि 12 प्लस आवर्स भी आपको काम करना पड़े। सो आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, और आपको मोटिवेटेड रहने से ज़्यादा आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा, मेंटली स्ट्रांग, कि नहीं होगा होगा, यू हैव टू मैनिफेस्ट इट, यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि नहीं होगा होगा। So this was all about Upwork and my journey, and about my milestone that I hit. So I will come back again with more value in the video, and till then, thank you, bye bye, and thank you for watching. Don't forget to like, subscribe and share my channel, and I will keep showing everything which is happening in my life, every milestone that I'm hitting with you. And also I will try to teach you many things that I have learned in the last 5 years in my career. So bye bye.